बहुत सारी कंपनियां ये कोर्स करवा रही थी BFSI करके। फिर उसके बारे में मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, लगा कि पता नहीं पैसे लेंगे, फिर करवाएंगे नहीं करवाएंगे। उसके बाद फिर PW का ऐड देखा था, फिर लगा कि नहीं, PW है तो ट्रस्टेबल है। ट्रस्ट है। तो अभी कहीं जॉब लगी आपकी? हाँ जी, कहाँ पे? ICICI लोम्बार्ड में एज अ रोल एसोसिएट डेवलपमेंट मैनेजर। मैं बोलता हूँ कि ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया है, कुछ भी सीखा है, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, लेकिन इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको स्मार्ट मूव चाहिए। और वो स्मार्ट मूव क्या है? एक प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करो जहां से आपको इंडस्ट्री मेंटोर्स मिले और आपको वो स्किल्स दें जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में नहीं ली। हाय सानिया। हाय सर। कैसे हो आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ आज हमारे सर साथ। कि आपने इनवाइट किया यस, ताकि मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। एनी टाइम एनी टाइम। तो अपने बारे में कुछ बताओ सानिया। मेरा नाम सानिया भारती है। मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, एक मेरी छोटी सिस्टर है। वो पापा एक ड्राइवर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो आपने अपनी स्टडीज में क्या किया है सानिया? मैंने ग्रेजुएशन किया है साइंस से। BSc? हाँ, BSc। कब कंप्लीट किया आपने? 2024 में। अच्छा, अभी 4 में हाँ, कंप्लीट किया। recently। और आप कहाँ से हो? बिहार, पटना। और वहीं से आपने अपनी स्टडीज हाँ, वहीं से। कंप्लीट की, घर के पास जी से? सर। नाइस। तो कुछ आपका कुछ मतलब BSc में एडमिशन लेने का कुछ गोल था, कुछ ड्रीम था, आप कुछ बनना चाहते थे? 12th में साइंस थी तो ग्रेजुएशन में साइंस ही लेना पड़ा। वो ऑप्शनल हो गया था कि लेना ही आपको है, नेसेसरी। उसके बाद फिर पटना आए थे प्रिपरेशन के लिए। फिर लगा कि चलो मतलब बैंकिंग में ट्राई करते हैं। फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करा तो बहुत सारी कंपनियां ये कोर्स करवा रही थी BFSI करके। अच्छा, रिसर्च करते करते आपको कुछ कोर्स दिखा BFSI के बारे में, ठीक है। फिर उसके बारे में मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, लगा कि पता नहीं पैसे लेंगे, फिर करवाएंगे नहीं करवाएंगे। उसके बाद फिर PW का ऐड देखा था, फिर लगा कि नहीं, PW है तो ट्रस्टेबल है। ट्रस्ट है। हाँ, फिर लगा नहीं, यहाँ ट्रस्ट है तो यहाँ से तो कुछ अच्छा ही होगा, तो ज्वाइन करते हैं। तो ठीक है, मतलब PW के नाम पे ज्वाइन किया। लेकिन उससे पहले कुछ देखा, मतलब कोर्स क्या है, उससे होगा क्या, क्या चीज सीखोगे, कितने दिनों का कोर्स है, वो सब कुछ रिसर्च की? ज़्यादा कुछ तो रिसर्च नहीं किया, लगा कि नहीं, बस PW के नाम पे ही मतलब ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। काउंसलर से बात हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया था कि 3 मंथ का कोर्स है, फिर आपको एक परमानेंट जॉब लग जाएगी बैंक सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में। तो आप कहीं ना कहीं आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो। राइट। तो BSc करने के बाद और साइंस बैकग्राउंड से सीधा फाइनेंस बैकग्राउंड में आना बहुत मतलब आसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं अब देखो, आप BSc में कुछ पढ़ के आए हो, वो पूरा साइंस से रिलेटेड है, और फाइनेंस बैंकिंग इंडस्ट्री में आना, तो आई थिंक इसीलिए आपने वो सोचा कि इस इंडस्ट्री में जाने के लिए इस कोर्स में एनरोल कर लेती हूँ। हाँ, लगा कि उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए, उसके बारे में कुछ नॉलेज चाहिए जो कि नहीं था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो 3 महीने में क्या नॉलेज आपने ली? मैम थी जो कि कोर बैंकिंग के क्लासेस लेते थे, और सर ने खास करके इंटरव्यू के लिए बहुत तैयार किया, और ये उन्होंने कॉन्फिडेंस के लिए लेकर के, उन्होंने भी स्किल्स के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की हमारे साथ साथ। तो आपके जो मेंटर्स थे उन्होंने बहुत बहुत अच्छा लगा आपको, उनसे बहुत सारी स्किल्स सीखी। हम लोग बहुत अटैच भी थे, सेकेंड बैच थर्ड बैच, हम लोग फर्स्ट कुछ ज़्यादा ही अटैच थे उन लोग के साथ। नाइस नाइस। तो मतलब ये तो अच्छी बात है कि आप एज अ स्टूडेंट और टीचर्स के साथ कनेक्टेड हो, अटैच्ड हो, तो कभी भी बेझिझक कुछ भी परेशानी है एज अ फ्रेंड पूछ सकते हो। एंड जो गुरु होते हैं हमेशा सही गाइड करते हैं, राइट। तो 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आपने कैसी रही आपकी जर्नी कोर्स के बाद? अच्छा रहा, स्ट्रगल चल रहा है, बट और मेहनत करनी है खुद पे ताकि नहीं और तो अच्छे पोस्ट पे जा सके। ऑब्वियसली। तो अभी कहीं जॉब लगी आपकी? हाँ जी, कहाँ पे? ICICI लोम्बार्ड में एज अ रोल एसोसिएट डेवलपमेंट मैनेजर। दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो कहाँ पे है ये, आपकी सिटी में ही है? मेरे लोकेशन पे ही है, पटना में ही है। पटना में ही है, तो आप लकी हो, मतलब सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एक्चुअली। हाँ, अपनी लोकेशन पे तो सबको नहीं मिलती है। नहीं मिलती हमारे है। बैच के बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि बैंगलोर, कोई मुंबई शिफ्ट हुआ है। राइट राइट राइट। देखो, शिफ्ट होना इज, जब आप स्टार्ट करते हो ना करियर, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था मैंने भी शिफ्ट किया था, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। आप ऐसा तो नहीं है कि मुझे 2 किलोमीटर के अंदर घर से मैं जाऊं और जॉब मिल जाए, वो तो स्ट्रगल है, सब करते हैं।
स्टार्टिंग का फेज है आपकी लाइफ का, और उस टाइम पे आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए चीजों को सीखने के लिए, राइट, कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम होता है, क्या स्किल्स चाहिए। अब इंडस्ट्री में तो आप आ गए, अब आगे भी तो सस्टेन करना है ना, वहां पे भी बहुत कंपटीशन है, कैसे अच्छे से काम करना है, कैसे प्रमोशन लेना है, तो वहां पे फोकस होना चाहिए रादर देन कि, मेरा यही सजेशन है, यही एडवाइस है कि जो आज का यूथ है उनको लगता है कि बहुत सिंपली चीजें हो जाएं, सिंपली चीजें अगर होती तो सब लोग कर लेंगे ना, आप फिर आप क्या अलग कर रहे हो, राइट। तो अपने ऊपर काम करो, और वो धीरे 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 जब अपनी डेवलपमेंट करते हो ना, वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देती है, राइट। ठीक है, तो आपकी आईसीआईसीआई में जॉब लगी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, जॉब लग गई, कोर्स, ऐसा कुछ कोई ऐसी एक या दो स्किल जो आपको लगता है कि आप 3 महीने पहले आपके पास थी नहीं, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी स्किल हो सकती है, 3 महीने पहले नहीं थी, जिसकी वजह से आपने जॉब क्रैक की? मतलब ज़्यादा लोगों के सामने बात करने में थोड़ा हेजिटेशन होता था। अगर यहाँ पे 10 लोग हैं तो बोल नहीं पाते थे कि कैसे बोलना है, कहाँ से शुरू करें। अगर मन में कोई बात है तो वो मन में ही रह जाती थी, तो वो अब नहीं होता है। अब जो मन में होता है वो आ जाता है सामने। तो मतलब कॉन्फिडेंस आया है, हेजिटेशन खत्म हुआ है, कॉन्फिडेंस आया है, बोलने का कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आप बोल सकते हो। राइट राइट राइट, गुड टू नो दिस। और ये बताइए कि जैसे साइंस बैकग्राउंड से आप हैं, राइट, तो ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे तो कुछ क्वेश्चंस उसने इंटरव्यू ने आपसे पूछे होंगे, तो क्या कुछ वो क्वेश्चंस जो आपने अपने कोर्स में सीखा था, सॉफ्ट स्किल्स तो एक पार्ट है कोर्स का, कोर बैंकिंग से रिलेटेड जो भी डोमेन से रिलेटेड आपने चीजें सीखी थी, उसने हेल्प की आपको? उन्होंने उस सब, मतलब कि जो भी सिखाया गया था उन सब से तो कुछ ना कुछ तो वैसा पूछा ही गया था कि हाँ वो बता सके। और जॉब रोल में उन्होंने स्पेशली यही पूछा था कि आपका रोल क्या है और आप काम कैसे करोगे। आप मुझे ये बताओ कि आप जिस रोल के लिए आए हो उसमें आप कैसे काम करोगे, उसमें आप कैसे फिट रहोगे। नाइस नाइस। तो वो सर ने पहले ही हमें बताया था कि आपका पहले ही गाइड कर दिया था, आपका ये रोल है, आपको ऐसे इस पे काम करना है। तो वो सब कुछ हमें बता के भेजा गया था, ऐसा कुछ नहीं है कि हाइड करके भेजा गया था। तो मतलब आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सपोर्ट मिला? एंड सपोर्ट था, फुल सपोर्ट था। नाइस नाइस। सो मैं तो यही बोलूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस सानिया, एंड ऑल द बेस्ट। ये एक सीढ़ी आपने चढ़ी है, अभी बहुत आगे जाना है। सीखो, मेहनत करो, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सारी चीजें सीखनी है आपको एज अ फ्रेशर। अभी आप फ्रेशर हो, स्टार्ट किया है करियर, तो आई एम 100% श्योर कि आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो आप यूथ को, या जो बच्चे अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है, खोए हुए हैं? अपने स्किल पे काम करते रहना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आपको कहीं भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। होगा धीरे धीरे अच्छा होगा। हाँ, पर अपने ऊपर काम करते रहना, अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। हाँ, तो स्मार्टली जैसे आपने किया, एक प्लेटफॉर्म ढूंढा, पीडब्ल्यू स्किल्स ढूंढा, कोर्स बीएफएसआई का कोर्स किया, और आज आपके पास जॉब है। किसी भी सेक्टर के लिए वो नॉलेज रहना तो जरूरी है, तो कहीं ना कहीं से वो आपको गेन करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली, अपस्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ट्रस्ट मी। मैं बोलता हूँ कि ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया है, कुछ भी सीखा है, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, लेकिन इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको स्मार्ट मूव चाहिए। और वो स्मार्ट मूव क्या है? एक प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करो, कोई भी प्लेटफॉर्म जहां से आपको इंडस्ट्री मेंटोर्स मिले और आपको वो स्किल्स दें जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में नहीं ली। और वो जो गैप फिल होता है ना, जब आप वो 3, 4, 6 महीने के बाद निकल के आते हो एक पॉलिश्ड बच्चे की तरह, आपको इंटरव्यूअर भी ये देख के बोलता है कि यार आपको तो बहुत कुछ आता है, और वो आपको पहले ही इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लेता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने सानिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।